कैलिफोर्निया में लगने वाली आग जहन्नम की आग बन गई है और ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस आग ने अभी मज़ीद फैलाव पे जाना है और मज़ीद फैल रही है। नए जो हैं वो अशारिये या नए मौसमी हालात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये आग अभी मज़ीद शहरों को अपनी लपेट में लेगी। वो 2.5-3 लाख आबादी का ये शहर है मलाबो, लेकिन ये भी जो है आग से बचता नज़र नहीं आ रहा है। आग का फैलाव बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। गो अमेरिका ने अब बहुत सारे ममालिक से मदद भी ली है, जिसमें मेक्सिको से तकरीबन 10,000 के करीब जो फायर फाइटर्स हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। इस वक्त बेशुमार हेलीकॉप्टर्स हैं जो इर्द गिर्द के इलाकों में कर रहे हैं। गवर्नर गेवन न्यूज़म ने इतवार को अपने दफ्तर में से जारी करदा एक बयान में ऐलान किया कि 130 से ज़्यादा फायर फाइटर इंजन, पानी के टेंडर और हवाई जहाज कैलिफोर्निया की आग को बुझाने की कोशिश करें, बुझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें मदद लेना पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कैलिफोर्निया में लगने वाली आग जहन्नम की आग बन गई है और ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस आग ने अभी मज़ीद फैलाव पे जाना है और मज़ीद फैल रही है। नए जो हैं वो अशारिये या नए मौसमी हालात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये आग अभी मज़ीद शहरों को अपनी लपेट में लेगी। जो इस वक्त भी सूरत हाल है मेरे सामने इस वक्त खुली है स्क्रीन, जिसमें स्ट्रॉम पेशीन गोई मरकज़ ने लॉस एंजल्स के शुमाल मशरक़ में सेंट गैब्रियल माउंटेन्स और इसके गिर्द इलाके को बशमूल मलाबो को इंतहाई ख़तरनाक आग का इंतबाह जारी कर दिया है, यानी ख़बरदार कर दिया है वहाँ के लोगों को कि एक ख़तरनाक आग जो है उनकी तरफ बढ़ रही है। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसको फायर ऑफ हेल का नाम दिया गया है कि ये जहन्नम की आग है जो उनकी तरफ बढ़ रही है और मज़ीद जो है इसने बढ़ना है। सेंट गैब्रियल माउंटेन्स और सांता सोनामो माउंटेन्स को कुछ हिस्से में 45 से 65 मील की रफ्तार से हवाएं इस वक्त चल रही हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन इन हवाओं ने 70 से 75 मील फ़ी घंटा, अगर आप इसको किलोमीटर्स में करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये 120 से 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं हैं और ये हवाएं मलाबो शहर को भी अपनी लपेट में लेंगी। गो 2.5-3 लाख आबादी का ये शहर है मलाबो, लेकिन ये भी जो है आग से बचता नज़र नहीं आ रहा है। आग का फैलाव बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। गो अमेरिका ने अब बहुत सारे ममालिक से मदद भी ली है, जिसमें मेक्सिको से तकरीबन 10,000 के करीब जो फायर फाइटर्स हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। इस वक्त बेशुमार हेलीकॉप्टर्स हैं जो इर्द गिर्द के इलाकों में कर रहे हैं। गवर्नर गेवन न्यूज़म ने इतवार को अपने दफ्तर में से जारी करदा एक बयान में ऐलान किया कि 130 से ज़्यादा फायर फाइटर इंजन, पानी के टेंडर और हवाई जहाज कैलिफोर्निया की आग को बुझाने की कोशिश करें, बुझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें मदद लेना पड़ी। और उनके बात तो सही है कि कैलिफोर्निया की फायर सर्विस ने बताया कि इसने 790 से ज़्यादा फायर फाइटिंग एहलकारों को तैनात किया है, लेकिन एक छोटे से इलाके में भी आग उनके काबू में नहीं आ रही है, जिसे अब जहन्नम की आग से तशबीह दी जा रही है। आग भड़कती जा रही है, आग अपनी रुख बदल रही है। आग को एक तरफ से बुझाया जाता है तो दूसरी तरफ जा रही है और तेज़ी से जा रही है कि अमेरिका की चीखें निकल गई हैं। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया से मदद तलब कर रहा है, लेकिन कोई आग को बुझाने में उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। मैंने इस पर बड़ा तफसीलन आपको बताया था कि सांता आना की हवाएं जो हैं अगर उन्होंने रुख बदला तो वेंचुरा सिटी भी गया और अब मलाबो सिटी भी जो है वो भी इसकी लपेट में आ सकता है। गवर्नर ने कहा और इसलिए उन्होंने कहा कि इन इलाकों में हमने सुर्ख झंडा जो है वो लहरा दिया है और वहाँ के लोगों का इनखला शुरू कर दिया गया है। हॉलीवुड के लिए एक अच्छी खबर है कि वहाँ आग क्योंकि बुझ चुकी है, वहाँ लोगों को अब जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। फ़ौज पहरा देगी ताकि किसी भी जगह पर कोई भी ऐसा हादसा रूनुमा न हो। चोरी चकारी है, डकैतियाँ हैं, बहुत सारी ज्वेलरी की दुकानें हैं जो जल चुकी हैं और इनकी राख के अंदर बेपनाह हीरे जवाहरात मौजूद हैं। इस पर भी मैंने एक अलग से वीलॉग किया था। अब शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जहाँ तक रोशनी नहीं है वो है। एक और बुरी खबर ये भी है कि 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख घराने सारिफ इस वक्त
बिजली से महरूम हैं और ये कैलिफोर्निया इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा गो इससे ज़्यादा है मुतासरीन की, लेकिन कुछ इलाकों में हम जुज़वी तौर पर बिजली को बहाल करते हैं एक घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन स्पार्किंग की और इस खौफ से कहीं आग को दोबारा ये स्पार्किंग जो है भड़का ना दे, उन्होंने ज़्यादातर इलाकों की बिजली जो है इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बंद है। वहाँ गर्मी है, गर्म हवाएं हैं और वहाँ का मौसम सख्त है और इसमें बिजली बंद है उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ी, जिनके टॉयलेट्स, जिनके कमरे, बेडरूम सब एयर कंडीशन है, आज सब बंद है। वहाँ बिजली का निज़ाम बेइंतहा मुतासिर है। अच्छा जी, अब मैं आपको इस पर मज़ीद बताता हूँ जी कि लॉस एंजल्स काउंटी में 41 अफराद के नहरा का हुक्म या इंतबा के तहत रखा गया था, उनको अभी बाहर ही रखा जाएगा, उनको वापस नहीं आने दिया जाएगा। और 7 जनवरी से ये आग लगी थी जिस पर अभी तक आज 21 जनवरी हो गई, 14 दिन के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका और अब इसको क़यामत की आग करार दिया जा रहा है। एक तरफ से बुझाई जाती है तो दूसरी तरफ से ये भड़क रही है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। बालसील फायर जिसने 23,713 एकड़ को जलाया और उस पर अभी तक अब कल मैंने आपको बताया था शायद 65% आग पर काबू पाया गया, गलत था। इस पर अभी तक 44% आग पर काबू पाया गया है। आग दोबारा भड़क उठी है और हवाएं जो चल रही हैं वो इस आग को लेकर दूर 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 तक जा रही हैं। तो जहन्नम की आग का नज़ारा अमेरिकन इस वक्त कर रहे हैं। अगर वो समझें तो ये उनके लिए बेहतर है। अगर उन्होंने दुनिया की जहन्नम बनाया है तो ख़ुद उस जहन्नम की आग में आज जल रहे हैं। ये मौसम नहीं है, इस मौसम के बावजूद अमेरिकन इस आग पर काबू पाने में नाकाम हैं। अभी मेक्सिको से और ममालिक से भी जो है मदद के लिए पुकार हो रही है। आग है जो बढ़ती चली जा रही है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन पर से ये अज़ाब टाले, लेकिन जब तक वो दुनिया से अज़ाब नहीं टालेंगे उन पर यह अज़ाब कुदरती आफत बनकर आता रहेगा। एक तरफ बर्फ़ है, एक तरफ आग है और इसमें बीच में अमरीकी अवाम है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।